अपने बयानों और कारनामों के लिए सुर्खियों में रहने वाले पूर्व बाहुबली विधायक आनंद सिंह एक बार फिर से मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। मोकामा के पंचमाला में सोनू मोनू गैंग के साथ फायरिंग के मामले में उनको सरेंडर करना पड़ा है। आर्म्स एक्ट में पहले ही अपनी विधायकी गवा चुके हैं। ऐसे में अगर इस मामले में 2 साल से अधिक की सजा मिली तो चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाएगी। हालांकि उससे पहले ही उनके टिकट और सियासी भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आर्म्स एक्ट में ही आनंद सिंह लंबे समय तक जेल में रहे थे। उन्हें पटना एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी। सजा मिलने के बाद विधायकी चली गई। उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी आरजेडी के सिंबल पर विधायक बनी है। हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने आनंद सिंह को बरी कर दिया था। अदालत से निर्दोष साबित होने के बाद से वह चुनाव की तैयारियों में जुटे थे। वह कई बार कह चुके हैं कि जदयू के टिकट पर 2025 विधानसभा चुनाव में पत्नी की जगह वो खुद लड़ेंगे। सीएम नीतीश से मिलने भी गए थे जब वो छूट के जेल से आए थे। तो सोनू मोनू गैंग के साथ हालिया गोलीकांड के कारण आनंद सिंह की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। जब पहली बार आर्म्स एक्ट मामले को लेकर कार्रवाई और सजा हुई थी तब वह नीतीश कुमार के खिलाफ थे, लेकिन कोर्ट से पक्ष में फैसला आने के बाद नीतीश कुमार के पक्ष में बयान दे रहे हैं। उनकी पत्नी आरजेडी से बगावत कर अलग हो चुकी है और जदयू के साथ है। अब ऐसे में एक बार फिर से आर्म्स एक्ट में जेल में जाने के बाद अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस चुनाव में छोटे सरकार को टिकट देंगे या नहीं देंगे। जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार। उनका इस पूरे मामले पे कहना है कि या तो पार्टी समय आने पर तय करेगी, ये भविष्य की बात है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता पर नीतीश कुमार भरोसा करते हैं और जनता मुख्यमंत्री के कानून के राज पर भरोसा करती है। इसका एहसास मोकामा के लोगों को भी है। क्राइम से सीएम ने कभी भी समझौता नहीं किया है और आगे भी नहीं करेंगे। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का तो कहना है कि आनंद सिंह से बिहार में किसी भी दल को परहेज नहीं है। वह याद दिलाते हैं कि कैसे पहले नीतीश कुमार और बाद में लालू प्रसाद यादव उनको चुनाव लड़ा चुके हैं। वहीं आगे कहते हैं कि जेल जाने से उनकी राजनीति खत्म नहीं होने वाली है। उनके मुताबिक केस होना कोई बाधा नहीं है। दिक्कत तब होगी जब नीतीश कुमार उनको टिकट नहीं देंगे। लेकिन आज की तारीख में आनंद सिंह जदयू और मुख्यमंत्री के लिए राजनीतिक मजबूरी बन चुके हैं। आनंद सिंह के चुनाव लड़ने संबंधी कानून बाध्यता पर कई जो कानूनी विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि जब तक ट्रायल शुरू नहीं हो जाता और 2 साल से ऊपर की सजा नहीं मिलती है तब तक कोई कानून अड़चन नहीं है। उनके मुताबिक आर्म्स एक्ट में 1 साल से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है। लिहाजा सिर्फ केस दर्ज होने से कोई मुश्किल की बात नहीं है। आर्म्स एक्ट में जेल जाने से चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लग सकता है। अभी तो ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। ट्रायल शुरू होगा, उसके बाद सजा होगी। अब 2 साल कम से कम की सजा होगी तभी चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकते हैं। इसलिए अभी कोई भी कानूनी दिक्कत नहीं है। ये बातें कानूनी विशेषज्ञ हैं, उन्होंने ये बातें कही है। अब देखिए, आनंद सिंह अपने इलाके में छोटे सरकार के नाम से भी जाने जाते हैं। अपने समर्थकों के बीच रॉबिन हुड की छवि रखने वाले आनंद सिंह का मोकामा सीट पर साल 2005 से कब्जा है। जेल में रहकर भी वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीत चुके हैं। जदयू और आरजेडी के सिंबल पर भी विधायक रहे। 2024 में जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ा था तब उनकी विधायक पत्नी नीलम देवी ने आरजेडी का साथ छोड़कर एनडीए को समर्थन दे दिया था। इस एनडीए के खेमे में आके बैठ गई थी। तो देखिए, अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आनंद सिंह का अब पॉलिटिकल करियर समाप्त हो जाएगा। लेकिन विधानसभा चुनाव है, छोटे सरकार यूं ही नहीं कहलाते हैं। अब देखिए, तमाम हमने आपको खबरें बताई, उसमें ये कहा जा रहा है कि इतना आसान नहीं है। दिक्कत तब होगी जब आनंद सिंह को टिकट नहीं दिया जाएगा। अब ये तो टिकट बंटवारे के समय ही पता चलेगा। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। क्या लगता है कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।